नमस्कार, गुड मॉर्निंग रिपब्लिक भारत। आप देख रहे हैं बिग स्टार स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। सुबह के 7 बज गए हैं। शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 की। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई पूरी हुई। कोर्ट आज दोपहर इस पर फैसला सुनाएगा। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने कोर्ट कमिश्नर हटाने की मांग की थी। 3 दिन चली बहस के बाद आज फैसला सुनाया जाएगा। मुस्लिम पक्षकारों ने कोर्ट कमिश्नर हटाने की मांग की थी। कोर्ट आज फैसला सुनाएगा कि एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा इस मामले में रहेंगे या नहीं। ताजमहल के बंद 20 कमरों को खोलने के निर्देश देने की मांग पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। ताजमहल में बंद कमरों को खोलने के लिए याचिका दी गई थी। ताजमहल पर जयपुर की रॉयल फैमिली ने किया दावा। राजघराने की दिया कुमारी ने ताजमहल पर किया दावा, कहा उनके पास सबूत मौजूद। पास भी जो दस्तावेज हैं उसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये पैलेस था और शाहजहां ने इस पे कब्जा किया। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला विवाद को लेकर हिंदू पक्ष ने कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में मुस्लिम समाज को नमाज पढ़ने से रोकने की मांग। याचिका में भोजशाला की 33 फोटो जो हैं वो दी गई हैं। इसमें देवी देवताओं के चित्र और संस्कृत में लिखे श्लोक शामिल। याचिका में मां वाग्देवी की प्रतिमा लंदन संग्रहालय से वापस लाने की मांग की गई है। कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया, जिसमें भारत सरकार, पुरातत्व विभाग, भोजशाला समिति और कमाल मौला सोसाइटी शामिल है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज प्रयागराज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन को मुक्त कराने और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के दावे भी। आईएएस पूजा सिंघल को जज ने ईडी की कस्टडी में भेजा। ईडी को पूजा सिंघल की 5 दिनों की कस्टडी मिली। आईएएस पूजा सिंघल को ईडी ने किया गिरफ्तार। प्रवर्तन निदेशालय ने लंबी पूछताछ के बाद पूजा सिंघल की गिरफ्तारी की। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आईएएस पूजा को ईडी ने गिरफ्तार किया। आईएएस पूजा के घर से बरामद हुए थे 25 करोड़ कैश। ईडी पूजा सिंघल से 16 घंटों तक पूछताछ कर रही थी। मौली केस में आरोपी निशांत सिंह के साले सोनू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। निशांत सिंह को पुलिस पहले गिरफ्तार कर चुकी है। मोहाली हमले में हुआ बड़ा खुलासा। पाक से विस्फोटक और ड्रग्स भेजता था रिंदा। पूछताछ में खुलासा, हवाला के जरिए आतंकियों को पैसा भी मिलता था। आतंकियों के पास से गाड़ियों की फर्जी आरसी बरामद। पानीपत और यमुनानगर की गाड़ियों की फर्जी आरसी जब्त की। पकड़े गए आतंकियों से अलग अलग एजेंसियां कर रही हैं पूछताछ। मोहाली हमले में गिरफ्तार निशांत सिंह के रिंदा से जुड़े तार। रिंदा और निशांत सिंह के बातचीत के सबूत मिले। आईएसआई ने पंजाब में तैयार किया लश्कर-ए-खालसा। मोहाली धमाके का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। चलती कार से किया गया था हमला। मोहाली हमले में इस्तेमाल लॉन्चर बरामद। महिला ने दी थी सूचना। रॉकेट लॉन्चर को पुलिस ने हमले वाली जगह से 1 किलोमीटर दूर से बरामद किया। मोहाली धमाके के बाद जम्मू और पंजाब बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर से आने वाले वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। देशद्रोह कानून पर दोबारा विचार करने के आदेश। कानून की समीक्षा होने तक कोई नया केस दर्ज न हो। जुलाई में होगी अगली सुनवाई। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया। कहा देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने सही टिप्पणी की। मेरे मामले में देशद्रोह कानून का गलत इस्तेमाल हुआ। बीएमसी पर नवनीत राणा का बड़ा आरोप। कहा इलाज की जानकारी मांग रही है बीएमसी। निजता का किया जा रहा है हनन। जम्मू कश्मीर के बिजबेड़ा में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़। एनकाउंटर साइट को सेना के जवानों ने घेरा। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना का कड़ा प्रहार। बांदीपोरा में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। जम्मू में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। जम्मू के रामबन से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद सुरक्षा बलों ने किए। मध्य प्रदेश में खुलेगा एनआईए ब्रांच। आतंकवादी संगठनों की पड़ताल करेंगे एनआईए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकारी। गुजरात के उत्कर्ष समारोह में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। जातीय जनगणना को लेकर सीएम नीतीश कुमार से मिले तेजस्वी यादव। सीएम नीतीश से मुलाकात के बाद तेजस्वी ने कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल्द सर्वदलीय बैठक बुलाने का आश्वासन दिया। गुजरात के राजकोट में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा 27 सालों से गुजरात को लूट रही बीजेपी। गुजरात अब बदलाव चाहता है। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता कमलनाथ का बड़ा दावा। आगामी निकाय चुनाव में 27% पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को टिकट दिए जाएंगे। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा का सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला। बोले गिरफ्तारी के दिन मुझे पगड़ी पहनने से रोका गया। केजरीवाल के कहने पर हुई गिरफ्तारी।
बग्गा ने कहा, पंजाब पुलिस का गलत इस्तेमाल हुआ। पंजाब के लाचार और असिस्टेंट सीएम है भगवंत मान, केजरीवाल के कहने पर गिरफ्तारी की। उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। काम में लापरवाही पर हटाएगा डीजीपी मुकुल गोयल। डीजी नागरिक सुरक्षा के पद पर हुई तैनाती। पंजाब में सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने की कोशिशों में जुटी सरकार। पंजाब परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने राज्य में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाने की घोषणा की। मनसे प्रमुख राज ठाकरे को जान से मारने की धमकी। एमएनएस नेता ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री पाटिल से शिकायत की। मनसे का दावा, उर्दू में लिखी धमकी भरी चिट्ठी मिली। जैकलिन फर्नांडिस ने कोर्ट से मांगी विदेश जाने की इजाजत। आईफा अवार्ड्स में होना है शामिल। पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। कोलकाता में कई जगहों पर ईडी की रेड। व्यापारी अभिजीत सेन के ठिकानों पर छापेमारी। आजम खान मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। कोर्ट ने कहा, एक केस में बेल मिली तो नया केस दर्ज हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? 17 मई को उनकी अगली सुनवाई। आजम खान की बड़ी मुश्किलें। आय से अधिक संपत्ति मामले में जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची ईडी की टीम। अवैध संपत्ति को लेकर जांच कर रही है टीम। आजम खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी ने अवैध कब्जे वाली संपत्तियों का ब्यौरा मांगा। जिला प्रशासन ने बनाई 9 सदस्यीय टीम। आजम खान की जमानत पर बोले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का, जेल से नहीं निकलने देना चाहती सरकार, न्याय की है उम्मीद। आजम खान के बेटे और पत्नी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में आदेश के बावजूद कोर्ट में पेश न होने पर वारंट जारी हुआ। दिल्ली के कश्मीरी गेट में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन का विरोध। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर जताया गया गुस्सा। दिल्ली के द्वारका में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई। सेक्टर 3 में चला प्रशासन का बुलडोजर। दिल्ली में एमसीडी की कार्रवाई का लेफ्ट ने किया विरोध। 30 हजारी से लेकर उपराज्यपाल के आवास तक निकाला मार्च। यूपी के बादाम में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी। अवैध कब्जे पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। राजस्थान के भीलवाड़ा में युवक की हत्या के खिलाफ एक्शन। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा में हत्या के बाद प्रशासन सख्त। इलाके में आज सुबह 6 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रही। भीलवाड़ा में चाकूबाजी में हुई मौत के बाद एसडीएम और सीओ सिटी मृतक के घर पहुंचे। परिजनों ने प्रशासन ने समझाइश की कोशिश जो है वो यहां पर की। हत्याकांड के विरोध में बंद का ऐलान। बीजेपी, वीएचपी और हिंदू जागरण मंच ने भीलवाड़ा में बंद बुलाया। मृतक के भाई ने कहा, किराने की दुकान पर आरोपियों से हुई थी बहस। पहले जान से मारने की धमकी दी। मेरे भाई को मामूली बात पर मारा। रिपब्लिक भारत से मोली आदर्श की मां। मामूली बात पर बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आदर्श की हत्या के बाद से राजस्थान के भीलवाड़ा में भारी तनाव। पीएम मोदी के 20 साल के सियासी सफर पर किताब का विमोचन। मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट्स डिलीवरी का गृहमंत्री अमित शाह और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने विमोचन किया। किताब के विमोचन समारोह में अमित शाह का संबोधन। बोले, पीएम मोदी के नाम कई उपलब्धियां। पीएम मोदी सबकी सोचते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी कैडर के आईएएस अधिकारियों और भारतीय विदेश सेवा प्रशिक्षार्थियों के साथ बैठक की। 2020 बैच के प्रशिक्षार्थियों से मिले सीएम योगी। भारत दौरे पर ओमान के वाणिज्य, उद्योग और निवेश संवर्धन मंत्री, दिल्ली के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के कैस बिन मोहम्मद अल यूसुफ से की मुलाकात। राजस्थान के हनुमानगढ़ में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक साथ 10 बीजेपी कार्यालयों का उद्घाटन किया। कहा, डिजिटल वर्ल्ड के जरिए एक साथ 10 कार्यालयों का उद्घाटन किया। मुंबई में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ग्लोबल सिटी राउंड टेबल मीटिंग में हिस्सा लिया। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अधिकारी भी साथ रहे। असम दौरे पर टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी गुवाहाटी में टीएमसी कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। खरगोन हिंसा के दौरान तलवार लहराने वाला आरोपी इरफान गिरफ्तार। 10 अप्रैल को एसपी पर तलवार से इरफान ने किया था हमला। खरगोन में एक बार फिर धारा 144 लागू। रैली, जुलूस, जलसे, तकरीर, शोभा यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया। बिना अनुमति आयोजन नहीं करने पर यहां सख्त निर्देश। यूपी के बहराइच में कैसरगंज सांसद का राज ठाकरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। जब तक राज ठाकरे उत्तर भारतीयों का अपमान करते रहेंगे तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश के एटा में पुलिस ने 3 करोड़ 90 लाख रुपए की अवैध शराब नष्ट की। शराब को गड्ढे में डालकर चलाया बुलडोजर। यूपी के मुजफ्फरनगर के 2 दिनों के दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल चितौड़ा कृषि विज्ञान केंद्र में प्रदर्शनी का लोकार्पण किया। यूपी के बदायूं में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। अतिक्रमण जो है वो हटाया गया। आगरा में ताजमहल देखने आए एक पर्यटक की तबीयत खराब हुई। फोटोग्राफर्स की मदद से बची युवक की जान।
फिरोजाबाद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जन सुनवाई को संबोधित किया। लोक निर्माण विभाग का किया निरीक्षण। दिल्ली में कोरोना के एक दिन में 970 मामले दर्ज किए गए। संक्रमण दर 4% से कम। यूपी के बुलंदशहर में सिपाही की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। शराब पीने के बाद लोहे की रॉड से की गई थी हत्या। यूपी के बदायूं में युवक की ईंट से कुचलकर हत्या। खेत की रखवाली करने गया था मृतक। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के कुशीनगर में वाहन चोर गिरोह का खुलासा। चोरी की 6 बाइक, 2 अवैध तमंचे बरामद। 2 शातिर वाहन चोर भी गिरफ्तार। यूपी के हापुड़ में फर्जी अधिकारी गिरफ्तार। सर्विलांस टीम ने गिरफ्तारी की। कब्जे से SC/ST आयोग का फर्जी आई कार्ड और फोन बरामद। बिहार के गया में ड्रग्स और चांदी के जेवर समेत एक युवक गिरफ्तार। दुकान में छापे के दौरान 2.5 किलो गांजा, 10 पुड़िया हेरोइन और चांदी के जेवर मिले। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रोजगार सहायता रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ। पंचायत के कामों को लेकर 1 लाख की रिश्वत लेते लोकायुक्त की टीम ने गिरफ्तार किया। हरियाणा के पलवल में ESI ने चौकी में खुदकुशी की। पलवल में पिछले 6 महीने में 5 पुलिसकर्मियों की हो चुकी है मौत। यूपी के बुलंदशहर में एंटी भूमाफिया अभियान के तहत 75 बीघा ग्राम समाज की जमीन मुक्त कराई गई। प्रशासन की कार्रवाई से भूमाफिया में हड़कंप। यूपी के कुशीनगर में वाहन चोर गैंग का भंडाफोड़। पुलिस ने 2 तमंचों और जिंदा कारतूस के साथ चोरी की 6 मोटरसाइकिल भी जब्त की। यूपी के बदायूं में युवक की हत्या से हड़कंप मचा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। केदारनाथ में दर्शन करने के लिए 5 घंटों का समय बढ़ाया गया। अब श्रद्धालु रात 10:30 बजे तक कर सकेंगे बाबा केदार के दर्शन। 2 लाख से ज्यादा लोगों ने अब तक 4 धाम के दर्शन किए। 77,656 तीर्थयात्रियों ने बाबा केदार के आगे टेका मत्था। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने दी जानकारी। देश भर में प्रचंड गर्मी और चिलचिलाती धूप से लोगों का हाल बेहाल। गर्मी ने लोगों की बढ़ाई मुसीबत। यूपी के बरेली में राम सिंह इन दिनों अपनी मूंछ को लेकर चर्चा में। राम सिंह की मूंछों की लंबाई करीब 25 फुट है। श्रीलंका में हिंसक प्रदर्शन जारी। हिंसा में अब तक 8 की मौत। सेना को शूट एट साइट का आदेश। श्रीलंका की पूर्व वित्त मंत्री की हवेली पर लोगों का हमला। बासिल राजपक्षे की हवेली में गुस्साई भीड़ ने आग लगाई। महिंदा राजपक्षे के भाई हैं बासिल राजपक्षे। श्रीलंका में महिंदा राजपक्षे के पिता की मूर्ति पर फूटा लोगों का गुस्सा। DA राजपक्षे के स्टैचू को प्रदर्शनकारियों ने गिराया। श्रीलंका में सड़कों पर सैन्य वाहन तैनात। श्रीलंकाई संसद को सेना ने किले में तब्दील किया। शंघाई और बीजिंग में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। WHO ने चीन की 0 कोविड रणनीति को बताया बेकार। कहा महामारी को हराने के लिए 0 कोविड रणनीति कारगर नहीं। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यूं सुक योल ने जापानी सांसदों से मुलाकात की। विदेशी दूतों से भी मिले दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति। अटलांटा रैपर जेफरी लेमर विलियम्स पर हिंसक स्ट्रीट गैंग चलाने का आरोप। रैपर जेफरी समेत 26 लोगों के खिलाफ पुलिस ने सबूत जुटाए। स्ट्रीट गैंग पर कई हत्याओं, गोलीबारी समेत कई आपराधिक घटनाओं का आरोप। अटलांटिक महासागर में डूबे 2 बीच हाउस। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। वेस्ट बैंक में अल जजीरा की पत्रकार की मौत। छापेमारी की कवरेज के दौरान चेहरे पर लगी गोली। इक्वाडोर के जेल में हिंसक झड़प। 44 कैदियों की मौत। अपने परिवारजनों का हाल जानने जेल के बाहर कैदियों के परिवार वालों की लगी भीड़। पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना का जोरदार हमला। रूसी हमले के कारण घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग। बढ़ते अगली खबर की ओर। रूस में मल्टी चैनल मिसाइल गाइडेड स्टेशंस का संचालन शुरू। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। खार्किव में यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना को भागने पर मजबूर किया। यूक्रेनी सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। अजोवास्टल रूसी हमले में पूरी तरह से तबाह हुआ है। मारिउपोल बचाने के लिए यूक्रेनी सेना ने झोंकी ताकत। खार्किव में रूसी सेना का जमकर मुकाबला कर रही है यूक्रेनी सेना। रूस कर रहा है लगातार ताबड़तोड़ हमले। यूक्रेन की 79वीं एयर असॉल्ट ब्रिगेड का जोरदार हमला। आर्टिलरी ने रूसी सेना पर किया हमला। यूक्रेन ने किया 59वें मैकेनाइज्ड ब्रिगेड से हमला। हमले में रूस के सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर तबाह हुए।